हम हाजिर हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिए। आज की ज्ञान चर्चा होने वाली है संत रामपाल जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी के बीच। ज्ञान चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार सुनते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 दोनों का नाम है। ये मूल मंत्र ये है। हां, वेद मंत्र है ये। शुद्ध उच्चारण इसका क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं। फिर इस पर विचार किया गया कि इस मंत्र को सब लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई अशुद्ध है कोई शुद्ध है, तो इस मंत्र को उल्टा कर दिया गया ताकि जपने का कोई दोष ना लगे। इसलिए इसको उल्टा। फिर उल्टा कैसे जपते हैं लोग? हरे कृष्ण। इसका वेद में शुद्ध उच्चारण ये है। शुरू कहां से होता है ये मंत्र? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर इसे उल्टा कर दिया तो ये बन गया हरे कृष्ण। उसमें पहले राम का नाम आता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये शुद्ध है। फिर ये वेद मंत्र है। फिर इसे उल्टा किया गया तो ये लौकिक मंत्र हो गया, महामंत्र है ये। फिर इसको जपने का अधिकार सबको मिल गया उल्टा होने से, क्योंकि सीधा जपेंगे तो इसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे, शुद्धि का ध्यान इसका। इसलिए फिर इसको कह दिया गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुण्य वही मिलेगा, फल वही मिलेगा, पर इसको आप कैसे भी जपो, नहाए जपो या बिना नहाए जपो। गीता जी को पूरे 18 अध्याय गोट रखे, अरे कख नहीं पता इसमें लिखा क्या है। तो इसके विषय में कहा है कि ये दिखे थे विद्वान, बड़े संस्कृत बोलनीय, और इनका मोतियाबिंद था अज्ञान रूपी। किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंख तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, किसी ने खूब दिखता होगा, तो दिखता कुछ नहीं। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे, कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया? कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राधे श्रद्धा कर रहे। थरा गजब ये था, सिर पैर है कोई? हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयाति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा, अब 13वें श्लोक में है। यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम, यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदन्तेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गति, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा
यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये देखो, अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमं पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमं पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सिमरण से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत् सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। वो तत् सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है। जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से, ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए, अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कति ढान नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति कर, उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहा है। अब आगे देखो, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा, अब यहाँ करेंगे। जो कवियम सर्वे कर दिया, कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन। अब देखो, हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा हो तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा सौ प्रकाशित तो उसका शरीर सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश, अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो श्रवण करता है। 9वां हो लिया, 10वां पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला, योग बल से यानी भक्ति की साधना के बल से, उसकी शक्ति से भ्रकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस तत्तम या उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस परमात्मा के दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, उस दिव्य परम पुरुष को गीता ज्ञान दाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आ गया समझ में? है। अब ये किसकी शरण में जाने को कह रहा गीता ज्ञान दाता? कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे।
वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोहे कबीर हुआ। ही इज गॉड, कबीर इज द वीवर नेम ऑफ गॉड। वो कबीर दुलाहा है उस परमात्मा